तो क्या पढ़ना है हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग करते क्या है, जिसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ जाएगा उसकी हम लोग रिएक्शन देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ चीजों से। तो बेसिक चीजें जो है, जो अभी हमारे पास अभी है, वो है कंबशन। ठीक है, तो इसके बाद कंबशन के बाद क्या होता है? कंबशन के बाद आपका होगा एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंबशन, अगर बोले केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में हम अगर बात करें कंबशन की, नंबर 1, तो कंबशन क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, राइट। तो हमने याद रख लो आप आज नहीं हमेशा के लिए, कि जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो क्या करते हैं, अगर हम कंबशन करेंगे तो सारे के सारे कार्बन क्या बनाएंगे? सारे के सारे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और सारे के सारे हाइड्रोजन वाटर बना देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? डन। क्या बना देंगे? सारे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो वाटर बना देंगे। तो हमें तो सिर्फ एक कार्बन चाहिए था, तो हमने एक कार्बन लिया और उसके O2 करवा दिया। क्या रिएक्शन आ जाएगा? CO2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमने हाइड्रोकार्बन बात करी, कोई भी अल्केन, अल्केन का ऐसा अल्केन लो जिसके पास 2 कार्बन है, फॉर्मूला क्या होगा? अल्केन फॉर्मूला क्या होगा 2 कार्बन का अल्केन का? CnH2n+2, यही तो होता है ना अल्केन का फॉर्मूला, यही होता है ना। तो क्या आ जाएगा CnH2n+2 में? C2H6, तो CH3 और CH3 ले लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कंबस्ट करने जा रहे हैं। क्या होगा बताओ भाई? कितने कार्बन हैं? कितने कार्बन है? 2 CO2। कितने हाइड्रोजन हैं? 6। तो 6 हाइड्रोजन, एक H2O में 3 लगते हैं, 2 लगते हैं ना, 3H2O। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे के सारे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और सारे के सारे हाइड्रोजन वाटर बना देंगे। तो सारे कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन में कितने H2 बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं, 3 H2 बन गया। बोलो बात क्लियर? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस साइड 2 दूनी 4, 4 और +3 7 ऑक्सीजन है और इधर केवल 2 है। तो क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें इसको बैलेंस करना हो, तो हमने पहले इसको कर दिया 6 ताकि ये इवन हो जाए। 6 और 4 10, 5 O2 कर दिया। बोलो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, शंका, लघु दीर्घ? कोई शंका नहीं है ना? ओके। अब एक और दे रहे हैं हम ऐसे ही, CH3 CH2 CH3। जरा बताओ इसका अगर कंबशन करेंगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ, समय है तुम्हारे पास मात्र 20 सेकंड। +8H2। हाँ, 3H2, 3CO2 + 8H2। 3CO2 + 8H2O। बस 8H2O। रिएक्शन बैलेंस हो गई? बैलेंस बैलेंस रिएक्शन बताओ ना। H2O क्या 4H2O क्यों नहीं? हाँ जी बताओ, बैलेंस नहीं है? बैलेंस नहीं है? बैलेंस है ना? बात समझा रही है? कंबशन का मतलब क्या होता है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो हाँ है ना? डन। आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी चिंता के? कोई चिंता नहीं है ना? ओके। अब बात करते हैं कंबशन के बाद हमें दूसरा पार्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, ठीक है। अच्छा, वाइस वर्सा भी होता है, अगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन लेस भी हो रहा होगा तो भी उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और रिडक्शन में ऑक्सीजन लेस भी हो रहा होगा तो भी उसको रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। हालांकि अगले साल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का परिभाषा डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है, अगले साल, पर अभी नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या करने जा रहे हैं? हम सिर्फ ऐसी चीजों से रिएक्ट करने जा रहे हैं जहां पर हाइड्रोजन कम हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने CH3 CH2 CH3 से रिएक्शन करवा दी किसकी?
Cl2 से रिएक्शन करवाता है, Cl2 तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हमें क्या करना है, किसी ऐसा जिसमें OH आ जाए। तो काम करते हैं, पहले हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं तब बताएंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ लो। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें हम किसी एक चीज का सब्स्टिट्यूट लगा दें, राइट। अब यहाँ पर कितने सारे के सारे हाइड्रोजन भरे पड़े हुए हैं, हमने Cl2 से रिएक्शन करवा दी डिफ्यूज सनलाइट में। डिफ्यूज मतलब डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि सनलाइट से मान लो दोपहर में अंधेरा होता है ना, तो अंधेरा होता है तो रोशनी तो होती है, दोपहर में उजाला तो होता है ना, पर यहाँ अंदर रोशनी तो आती है ना, और अंदर की रोशनी को क्या डायरेक्ट सनलाइट नहीं, सनलाइट तो है, तो दैट इज डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है। तो डिफ्यूज सनलाइट hν, उसकी उस लाइट की एनर्जी को बोलते हैं hν, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो hν ये सनलाइट के परसेंट बताता है। तो इससे हमने क्या कर दिया, तो क्या बन गया CH3 CH2 CH2 Cl, एक हाइड्रोजन कम हो गया और एन टाइप पे Cl लग गया। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना, नहीं बात समझ नहीं, ओके। फॉर एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर CH4 लिया, CH4 को Cl2 के प्रेजेंस में hν किया, क्या बन जाएगा CH3Cl, एक H हटाया मतलब में एक Cl लग गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक H की जगह Cl, ठीक है, मतलब में जो H आया उसके साथ तो एक Cl बचा होगा ना, तो वो बन गया होगा माइनस का HCl लगा दिया, मतलब वो निकल गया, ठीक है। हम वापस इसको अगर और करेंगे, Cl2 चाहेंगे तो और करें तो और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक और खत्म हो जाएगा CH2 Cl2, फर्दर करेंगे फिर क्या हो जाएगा CH, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं, ये वही है जिसको हम लोग सुधार लेते हैं तो दूसरा बेहोश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें फिर से Cl2 कर देंगे hν के प्रेजेंस में, तो क्या आ जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। डन, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, कोई शक नहीं ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया क्या होता है, ओके, डन है, पक्की बात, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर समझ में आ गई है, देन आफ्टर हम पहुंचते हैं कहां पर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने रैंडमली कोई एक ले लिया CH3Cl, ठीक है, ऐसा ले लिया इसमें एक लगा हुआ है CH3Cl, ये एक हाइड्रोकार्बन डाई कंपाउंड है। इस पर हमने क्या कर दिया, इसमें 3 हाइड्रोजन थे और एक भी ऑक्सीजन नहीं था, हमने एक्वस NaOH से रिएक्शन करवा दी, क्या बन गया CH3OH। अब हम पूछेंगे कि बाकी Cl कहां चला गया, तो माइनस का NaCl। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, डन, ठीक है ना। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं तो बोला कहो ना, कहां है आवाज, क्यों आवाज से मुंह में पहुंच गए, ठीक है। इसकी आईयूपीएसी करके क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, अरे खुद तो बोला करो यार, इसको क्या बोलेंगे, अरे होगा, इसकी नेमिंग करेंगे क्या हो जाएगा, हमें भी पता है कि लिखा CH4, क्या होगा नेमिंग इसकी, मीथेन, इसकी चाटा मारे कभी, यहां पर क्या लिखा था, इसकी नेमिंग 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, यही तो लिखा है ना आईयूपीएसी में, यही तो लिखते हैं प्रीफिक्स वर्ड टू, फिर उसके बाद ब्ला ब्ला ब्ला, एक ही कार्बन का चेन है, बस खत्म बात। तो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, इसका क्लोरोफॉर्म, और H कहां से, कहां 2 कार्बन दिखा तुमको, बोलो, अरे ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं, जैसे लग रहा है कि यहीं बैठे बैठे तुरंत मार्स से पहुंच जाएगा, इतनी बड़ी हमने कोई बढ़िया एकदम कोई क्वेश्चन बोल दिया जो नहीं कर पा रहा है, कोई मार्स से कंपाउंड है क्या ये, फिर क्या हो रहा है, ऐसा क्या दिक्कत क्या है, अच्छा मन करता है चाटा मार दे इसको, वाकई में इतना ज्यादा मेरे टेंशन हो रही है, बता रहे थे क्या हो रहा है, क्यों नहीं पता, ये इसे तो बैठे हैं, बताओ तो क्यों नहीं पता, अरे बताओ तो हम कुछ करेंगे, बताओ, मुझे चाहिए यहाँ पर करना तरीका, यही तो लिखा है ना। तो हमें क्या CH2 और CH3 से कोई मतलब होता है क्या,
हाँ, मेन चेन में कितने कार्बन है? एक। बात खत्म। उसके बाद क्या क्या अटैच है? ये और ये प्रीफिक्स है प्रीफिक्स। बात खत्म। कितने नंबर पे? एक ही पर है ना, तो क्या करेंगे? 1,1 1,1 डाइक्लोरीन, 1,1 ये तो क्या प्रीफिक्स। फिर वर्ड रूट, हाँ कैसे? कहाँ दो दिख रहा है तुमको? क्या दो है? हाँ दो क्या है बताओ तो पहले। एक तो बोला करो तेजी में और जल्दी जल्दी बोला करो ताकि हम भी बता पाए। 10 घंटा लोगे। 2 हाइड्रोजन है, वेरी गुड। तो वर्ड रूट को हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेते हैं ना। हाँ कार्बन कितने कार्बन है? तो क्या होगा? ये बात तुमको पहले से पता थी, तो तुम क्या सोच के तुमने ऐसे बोल दिया कि गलत ना हो? नहीं। हाँ क्या होगी इसकी नेम फिर? डाइक्लोरोमीथेन। वेरी गुड, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। इसकी नेम क्या होगी? सर 1,1 का मतलब क्या होता है? 1,1 एक ही कार्बन पर ही है और कहीं नहीं है। और जरूर नहीं कि एक ही कार्बन मीथेन दिया हुआ है तो हम बिना 1,1 के भी बता सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन, यानी एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है उसी पर लगा हुआ डाइक्लोरो चाहे ट्राइक्लोरो चाहे कुछ भी हो। ट्राइक्लोरोमीथेन। हाँ ट्राइक्लोरोमीथेन। ये क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। बस सिंपल सी बात है, इसमें रो क्यों रहे हो? डन हो गया? ये समझ में आ गया रिएक्शन? पक्की बात है ना? आप एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब हम बेसिकली किसी चीज को ऐड कर रहे हो, तो एडिशन किसमें होगा? जब कमी होगी किसी चीज की। बहुत भाषा देके आ गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया क्या होती है? हाँ ऑक्सीडेशन समझ में आ गया? ओके। अगर तुम्हारी किसी नहीं समझ में आया वापस से वो वीडियो जाके देखना सभी, और दूसरों को रेफर करना। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आईयूपीएससी से आपको नेमिंग सीखना आ जाती है और मैंने उसमें एक बार बना दिया, आप बार-बार देख सकते हो उसको। ठीक है, मैंने ऑल्दो मैं 15 मिनट में बहुत कुछ कवर कर दिया। ठीक है राइट। अब बताते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है? क्या बोला था? एडिशन रिएक्शन ना। एडिशन जैसा कि बोला कि एडिशन कुछ भी ऐड करने के लिए हमें जगह खाली होनी चाहिए, राइट? अभी जस्ट बोला। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक हमने कंपाउंड ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फुली सेटिस्फाइड है? देखो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है 4 बॉन्ड तो है ना, सेटिस्फाइड तो है, लेकिन इसमें अभी कुछ हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है। दिख रहा है कैसे भाई? यहाँ पर अल्केन बनने के लिए क्या होता है? अल्केन बनने के लिए C3 अगर है तो H8 आ सकते हैं ना, तो अल्कीन था ना। देखो C3H6 है नहीं, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। ये कैसे होता है? किसी न किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन को बहुत तेजी में कर देते हैं, ऐसे वो कैटलिस्ट बोलते हैं। जो ओवरऑल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते पर उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है। बात समझ आई कि नहीं? जैसे आपके नंबर बोर्ड में आएंगे, मेहनत आप करोगे, लिखोगे आप, राइट? आपके नंबर आने हैं, लिखोगे आप, वो नंबर आने वाले हैं। आई एम द कैटलिस्ट। मैं कैटलिस्ट हूं जो आपके नंबर बढ़ा सकता हूं या घटा भी सकता हूं। अगर मैं अच्छा गाइडर होऊंगा तो आपके नंबर बढ़ेंगे, अगर मैं खराब गाइडेंस होगा गाइडर होगा तो आप मेरे वैसे आपके नंबर कम होंगे, राइट? सो मैं क्या हुआ? मैं पूरी ओवरऑल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं क्या? नहीं, पर मेरा से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना आपका रिजल्ट। हाँ, प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाँ, अब अगर मैंने अच्छा काम किया होगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, खराब काम किया होगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट। बात समझ में नहीं आ रही? हालांकि हम यहाँ पर बेसिकली मेजॉरिटी में मोस्टली हम देखा पॉजिटिव कैटलिस्ट को लेके चलते हैं, ये चीज होता है। ठीक है ओके। तो निकल प्लैटिनम पैलेडियम टेंपरेचर रहेगा हमारा 573 केल्विन। ओके, तो क्या बन जाएगा? CH3CH, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों के पास जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म बताई थी मैंने, याद है नहीं? आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो डबल बॉन्ड था उसमें ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो दोनों के शेयर्ड है ना, राइट? अब दोनों ही सेम एलिमेंट के बीच में है, दोनों के पास सेम ताकत है, बॉन्ड टूटेगा तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना। इस तरह के फिजन को हम लोग एक चीज बोलते थे, क्या बोलते थे? होमोलिटिक फिजन। क्या बोलते थे? डन। बात समझ रही ना? होमोलिटिक फिजन। और अगर कोई ज्यादा ताकतवर होता तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता,
ठीक है, जिसके बदले उसके ऊपर एक नेगेटिव साइन आया था और जिससे छीन था उसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन आया था। ठीक है, अरे हाँ या ना तुम बोला करो कुछ। ठीक, ओके। तो अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाइड्रोलिटिक प्रेशर। क्या हुआ?